Hello, students. I'm Hitesh Hariramani and we are meeting after a very long time. तो अभी जैसे महाराष्ट्र सीईटी आ गया है, 6 अप्रैल को है, तो रफली 20 डेज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द एक्शन प्लान ऑन हाउ टू एस महाराष्ट्र एमबीए सीईटी। जैसे आपको पता है ये एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंट है कैट से, काफ़ी डिफरेंट है स्नैप से, एनमैट से एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या अलग करना है 20 डेज में आपको बताऊँगा। कितना पढ़ना है, नए क्वेश्चंस बनाने नहीं बनाने हैं, किन पे फोकस करना है, व्हाट आर हाई स्कोरिंग एरियाज। मैं आपको मॉक का भी एक छोटा स्टडीज देके जाऊंगा। फटाफट शुरू करते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन दीज मीडिया चैनल्स, मीडिया हैंडल्स। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उदित सर ने इस बार बहुत सारे फ्री सेशंस आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, बहुत सारे। तो हमारे ऐप पे भी आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है prep related, course related, you can message us on these numbers. You can also ask them to communicate to a mentor. कोई क्वेरी आपकी उदित सर के लिए, मेरे लिए, अभिषेक सर के लिए, हिमांशु सर के लिए, मोहित सर के लिए, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर देंगे थ्रू अवर एडमिन्स। ये स्कैन करके यू कैन फॉलो अवर व्हाट्सएप चैनल। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। 277 एनमैट, ये हमारे सारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। हम ऐसा नहीं करते कि ₹9 का कोर्स आपको बेच दें और फिर वो रिज़ल्ट हम छाप दें, वो हमसे नहीं होता। वी आर मोर इंटू एक्चुअल क्लासरूम स्टूडेंट्स एंड कंटेंट स्टूडेंट्स। क्लासरूम एज़ इन बैच स्टूडेंट्स। ये हमारे कुछ रिज़ल्ट्स हैं। पुराना स्लाइड मेरे पास पड़ा था, मैंने डाल दिया यहाँ पे। अभी तो काफ़ी आगे बढ़ गए रिज़ल्ट्स ये वाले भी। ये मेरे खुद के रिज़ल्ट्स हैं, आप जानते हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मिस्ड 100 परसेंटाइल इन कैट बाय 2.3 मार्क्स। ये मेरा सीईटी का है परसेंटाइल एंड ऑल। ये मेरा सीईटी का स्लॉट वाइज़ 7th रैंक है, तो व्हाटएवर आई से कम्स विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसे 2 रिज़ल्ट्स हैं, दूसरा अब मुझे अभी तक मिल नहीं रहा है, पीडीएफ कहाँ रखा हुआ है। तो 20 डे में आपका माइंडसेट कैसे शिफ्ट होना चाहिए? व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू चेंज इन योर माइंडसेट? सबसे पहले तो आपको अभी लर्निंग बंद कर देनी है। आपको नए-नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जो आपने पहले ही लर्न कर रखा है, उसकी परफॉर्मेंस को आप ऑप्टिमाइज़ करो। ये मत कहो कि मैं अब जाके लॉग स्टार्ट करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूँगा। नया अब स्टार्ट नहीं करना है। इफ यू आर समबडी हू वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बेटा अगले साल की तैयारी करो फिर कैट-वैट की। अभी फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी इनटू स्पीड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, कौन से रिजेक्ट करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी में। आपको 200 क्वेश्चंस 150 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जहाँ भी आपको लगे 1 मिनट से ऊपर टाइम खाने वाला है, स्किप इट। और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ट्रैप्स कि मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये बहुत बच्चों से होता है। वो कैट वाले माइंडसेट में, अभी भी ज़ैट वाले माइंडसेट में है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। जैसे ऑफलाइन मेंटर 20 मिनट में क्वेश्चन, 15 मिनट में क्वेश्चन बना रहा है, आपको टाइम नहीं है इतना सीईटी में। आपको 20 और 30 सेकंड में जज करना है, ये बनाना नहीं बनाना। 20 सेकंड छोड़ो, आपको 15 सेकंड में जज करना है। तो वो ऑफलाइन वाले मेथड छोड़ो, अभी आप खत्म हो गया वो सब अभी। तो गोल्डन रूल क्या-क्या है आपके लिए मैं बताता हूँ 2-4 रूल्स। एक तो नो न्यू टॉपिक। अगर आपने अभी तक ज्योमेट्री नहीं किया है, लॉगरिथम नहीं किया, हो गया टाइम, छोड़ो इनको। आपको जाना है हाई आरओआई वाले टॉपिक्स पे, मैं बताऊँगा वो कौन से हैं। अभी आपको सॉल्वर मोड से निकलना है कि क्वेश्चन 1 देखा, ट्राई किया, क्वेश्चन 2 देखा, ट्राई किया, 3 देखा, ट्राई किया, नहीं। आप ना एक साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन देखो, क्लिक नेक्स्ट करके। उनमें से डिसाइड करो मेरे को ये 4 सॉल्व करने हैं, 2 मेरे को गेस करने हैं। तो आपको अभी स्कैनर मोड में आना है, सॉल्वर मोड से निकलना है। हर एक चीज़ को देख-देख के ट्राई करने वाले दिन चले गए। ये भी हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, मॉक बनाते हैं, 1 ट्राई किया, 2 ट्राई किया, 3 फँस जाओगे बेटा। पेपर जो आपका रहेगा उसमें सेक्शंस रहेंगे, बट टाइम लिमिट नहीं रहेगी। ऊपर एक बटन रहेगा, उसमें आपने क्लिक किया, क्यूए पे जाना है, पूरा क्यूए पेपर आपके सामने आ जाएगा। आपने वीए पे क्लिक किया, वीए सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। तो क्वेश्चंस अब जम्बल्ड नहीं है। सेक्शंस आगे-पीछे हैं आपके, बट उसमें भी ऊपर यहाँ बटन रहेगा। टाइम लिमिट नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है कहाँ कितना टाइम देना है। जितना जल्दी लॉलीपॉप क्वेश्चन ढूँढ के बनाओ, उतना आपके लिए अच्छा। आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, इट शुड बी एनीवेयर अराउंड 80%। 90% है तो भाई बेस्ट है। 70 ओके, 70 से ऊपर भी ठीक है, होनी चाहिए अभी आपकी एक्यूरेसी। अगर आप 10 क्वेश्चन बना रहे हो, तो 7 तो सही होने चाहिए। 1-2 गेस वर्क भी सही होगा ना, तो एक्यूरेसी वहाँ भी बढ़ जाती है। गोल्डन रूल है, नो न्यू टॉपिक्स, गो बैक टू हाई रिटर्न टॉपिक्स, बताऊँगा मैं कौन से हैं। अभी आपको स्कैनर मोड में आना है, नॉट सॉल्वर। एक-एक क्वेश्चन ट्राई नहीं करना आपने। अभी डेली कितना पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। दिन के 2 से 3 सेक्शन बनाओ, 40-40 मिनट, 30-30 मिनट के। ऑन एवरेज ऐसा करो 40-40, 30 मिनट, 30-30 क्वेश्चन का एक सेक्शन बनाओ।
एक फुल लेंथ मॉक बनाओ अल्टरनेट डेज़ पे अगर हो सके तो, अगर ना हो पाए तो 2-2 दिन छोड़ के एक मॉक बनाओ। आज आपने एक मॉक बनाया, 2 दिन छोड़ो फिर एक मॉक बनाओ, अगर इतना आपके पास मॉक नहीं है। तो हमारा जो एमबीए पाठशाला का मॉक है, आप एक मॉक को 2 बार भी अपीयर कर सकते हो, तो मॉक्स कमी नहीं है। प्लस डेली आपको क्विज़ डाल रहे हैं मोहित सर, उदित सर, मैं, हिमांशु सर, अभिषेक सर, डेली आपको क्विज़ मिल ही रहे हैं। 2 से 3 घंटे अगर आप हो सके नॉट नेसेसरी एनालिसिस 1 घंटे का एनालिसिस करो, बट 2 से 3 घंटे आप क्वेश्चंस बैठ के कंटिन्यू बनाओ, क्योंकि आपको ढाई घंटे की स्टैमिना चाहिए एक जगह बैठने की एग्ज़ाम के डे पे। कहाँ जाना है? फ़ॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं, वोकैब तो डेली पढ़ना है। वोकैब के मैं कह रहा हूँ आपको अगर 50 क्वेश्चंस आपके वीएआरसी में हैं, तो 14 टू 15 क्वेश्चंस प्योर वोकैब के होंगे, प्योर वोकैब और शॉर्टकट्स पे काम करो। जो आपको ट्रिक सिखाई उदित सर ने, मोहित सर ने, उन पे काम करो। जो आपके क्वांट के फ़ॉर्मूले हैं, एक फ़ॉर्मूला शीट बनाना शुरू कर दो। वैदिक मैथ्स के शॉर्टकट, यूनिट डिजिट वेरिफिकेशन, रिमाइंडर थ्योरम ये सब लिखना शुरू कर दो। एक जगह पे रिविज़न में काम आएगा। अब तक आपको स्क्वायर और क्यूब तो याद हो गए होंगे, क्योंकि आप जब सीक्वेंसेस बनाते हो स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर्स ये सभी आते हैं। तो ये सब तो आपका रेडी होना चाहिए बाय नाउ। नहीं है तो अभी रेडी कर लो, आखिरी दिन तक रिवाइज़ करते रहना इनको। हाउ मेनी क्वेश्चंस पर डे? कॉमन कॉमन क्वेश्चंस हैं। डेली आप कोशिश करो एक मॉक की लेंथ के क्वेश्चंस बनाओ। 150-200 क्वेश्चन पर डे आप अटेम्प्ट करो। गलतियाँ भी होंगी, आपको बेसिकली स्टैमिना बढ़ाना है। 40% ईज़ी क्वेश्चन, 40% मॉडरेट, 20% डिफिकल्ट। ये मत करना कि कैट क्वेश्चन बना रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर करना ही है तो एनमैट लेवल क्वेश्चन बना लो, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। फोकस ऑन क्वेश्चन सिलेक्शन, बार-बार मैं कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपकी रेंज में है, रीच में है, उनको सेलेक्ट करो। हर एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, एज़ अ मेंटर मैं भी नहीं बनाऊँगा। क्वेश्चन स्किप करना भी सीखना आपको, ईगो साइड रखो। मॉक में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अभी? अभी आपको 8 टू 10 फुल मॉक बनाने चाहिए 20 डेज़ में। अगर 8 टू 10 ना भी बना पाओ, अगर आप 6 टू 8 बना पाओ, इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर लास्ट 20 डेज़। क्योंकि जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट भी बुक किया है, तो 1-2 मॉक बचा के भी रखो उसके लिए। अब मॉक आपको देना है, अभी देखो आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो प्रोबेबली 1 अप्रैल के आसपास आएगा। तो जो 2 स्लॉट में सीईटी होता है, उन्हीं स्लॉट में से 1 स्लॉट पकड़ के आप मॉक लेने की कोशिश करो। आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये गलती बिल्कुल मत करो, रात को आके काम के बाद आप मॉक लिख रहे हो, इट विल ड्रेन यू आउट। रिजल्ट आएँगे नहीं, फ्रस्ट्रेशन अलग हो जाएगा। ट्राई टू वेक अप अर्ली एंड अपीयर अ मॉक इन द मॉर्निंग इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। उन टाइमिंग स्लॉट पे दो जो आपके एग्ज़ाम से मैच होते हों। अभी हमारे पास एडमिट कार्ड आया नहीं है, बट आपको पता है सुबह को इतने बजे होता है, दोपहर को इतने बजे होता है, उनमें ही मॉक लिखो। और आपको अटेम्प्ट पर क्वेश्चन्स ट्रैक करना है कि मेरे कितने बन रहे हैं। अगर मैं 25 क्वेश्चन देख रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट रीज़निंग, मैं बना कितने रहा हूँ, एक्यूरेसी कितनी है। और कितना टाइम हमने फालतू वेस्ट किया टफ़ क्वेश्चन में। बार-बार कह रहा हूँ, टफ़ क्वेश्चन्स नहीं बनाने हैं एग्ज़ाम में। तो आपका होना चाहिए अभी कि आप अभी एग्ज़ाम के हिसाब से भी अभी ये ट्राई करो, मॉक में ट्राई करो। 25 क्वेश्चन्स हैं, इसको आप 15-16 मिनट के आसपास दो। बहुत होता है ये बहुत होता है। ये आपका मिड एक्यूरेसी ज़ोन है। एब्स्ट्रैक्ट रीज़निंग में अगर आपने 25 क्वेश्चन बना भी लिए, आपने 17-18 क्वेश्चन सही कर लिए, ये बहुत है, काफ़ी है ये। आप 75 क्वेश्चंस अगर देख लॉजिकल रीजनिंग के, इनको जाएगा बेटा ईज़िली 60 मिनट तक इनको आपको देना बनता है, जाएगा इतना। ये आपका है, आपका स्कोरिंग सेक्शन है ये। ये क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, उसमें कई सारे होंगे सिलोजिज़्म वाले, ईज़िली बन गए, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग वाले, पढ़ते आंसर आ गए, जहाँ सॉल्व नहीं करना है, कोडिंग, डिकोडिंग सॉल्व करना पड़ता है। तो विदिन लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो आप बहुत खेल खेल सकते हो, बहुत चॉइस है आपके पास और इम्प्रूव करने के। वर्बल एबिलिटी 50 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। 30-32 मिनट बहुत हो गए क्योंकि अब क्या है वोकैब ज़्यादा है पिछले 3 साल से। सिनोनिम, एंटोनिम, ऑड वन आउट भर-भर के आ रहे हैं। 14-14, 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं प्योर वोकैब के ऊपर में। क्लोज़ टेस्ट होता है, एक होता है क्लोज़ टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, वो वोकैब है वो भी। तो ये आपका स्पीड ज़ोन है। हाँ, जो वर्नाक्युलर रीजन वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है या लोकल लैंग्वेज से पढ़ा है, उनको थोड़ा यहाँ डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन बेटा यहाँ स्कोर आएगा अगर आपका वोकैब अच्छा है, ग्रामर ठीक है। क्योंकि इसमें इन डेप्थ वाले क्वेश्चन आरसी में आते नहीं हैं। इसमें आरसी भी छोटे आते हैं, 350 वर्ड और 200 वर्ड के आरसी आते हैं इसमें। ये सबसे टाइम खाने वाला सेक्शन है, 50 क्वेश्चन है तो भी 45 मिनट ही खा ही जाएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद सॉल्व करना है। और 2 साल 3 साल से क्या है लंबे-लंबे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो आपको उसकी हैबिट बनानी है कि डाटा एक्सट्रैक्ट करके बनाना है। जो नंबर्स वाले क्वेश्चन 4 से 5 आएँगे वो सिंगल लाइन के रहेंगे। जो टीएसडी वाले रहेंगे, अरिथमेटिक वाले रहेंगे, वो 4-4 लाइन, 3-3 लाइन के रहेंगे, तो उसमें आपको रीडिंग चाहिए। ये एक्यूरेसी ज़ोन है। क्वेश्चन बनेगा, आंसर आएगा, आंसर मैच होगा। इसमें कॉन्फिडेंस आता है, बट ये टाइम बहुत खाता है। तो टाइम कैसे बाँटना है ये आपकी लिस्ट है।
ये मिड एक्यूरेसी ज़ोन है, ये हाई एक्यूरेसी ज़ोन है, ये स्पीड ज़ोन है, ये आपका एग्ज़ाम निकलवाएगा। ये 75 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम निकलवाएँगे, टॉप कॉलेज दिलवाएँगे। अभी सेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अभी आपका फ़ोकस होना चाहिए अरिथमेटिक पे, नंबर्स पे, अप्रॉक्सिमेशंस पे, इन डीआई। अवॉइड करना है आपको ज्योमेट्री इस टाइम पे अवॉइड करना है, लेंथी अलजेब्रा अवॉइड करना है, लॉग्स बैठ के बना रहे हैं, नहीं करना है, नहीं आता मत करो अभी। सीक्वेंस सीरीज़ जो वो वाला एपी, जीपी, एचपी वो सब नहीं आता इतना इसमें। अभी आपका टारगेट करना है हाई अटेम्प्ट करने हैं विद कंट्रोल एक्यूरेसी। क्वेश्चन चुनने हैं। आपको दिख रहा होगा ये बन जाएगा मुझसे बट टाइम खाएगा। मत दो टाइम। कुछ और बना लो। टाइम बचेगा बाद में आ जाएँगे उसके ऊपर में। या अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो जो आंसर आए मार्क कर दो। आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? अरेंजमेंट्स पे, वेन डायग्राम पे, इनपुट-आउटपुट पे आंसर शॉर्ट आते हैं। बट थोड़ा टाइम लेते लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो आप डेली के 4-5 सेट आप बनाओ। कुछ-कुछ क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर वाले, जैसे एक क्वेश्चन कैलेंडर का आ गया। अब उसमें 25 साल का गैप है, फिर मुझे डेट निकालनी है, पता है टाइम खाएगा, छोड़ दो उसको। तो इसमें बहुत पिक एंड चूज़ करना है। वर्बल एबिलिटी में आपको वोकैब्युलरी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ग्रामर पे ध्यान देना है, पैराजंबल 3-4 आते हैं, टाइम लगता है आपको, छोड़ दो, फ़र्क नहीं पड़ता। आरसी में एलिमिनेशन से बनाओ, वहाँ डीप नॉलेज चाहिए ही नहीं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ऑथर माइट एग्री विद, ऐसा कैट में आता है बेटा, सीईटी में नहीं आता। सीईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आएँगे। सीईटी में क्या होता है, बड़ा पैराग्राफ होगा, उसमें कहीं पे एक वर्ड होगा, 2-3 पैराग्राफ में। अब उस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया, दैट्स इट। वर्ड ढूँढो, मीनिंग निकालो, आंसर लगाओ। व्हाट वाज़ द ऑथर ट्राइंग टू से विद दिस सेंटेंस, ढूँढो उसको, मीनिंग निकालो, आंसर लगाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक आपके 5-5 क्वेश्चन्स के 2 आरसी 3 आरसी तो आएँगे ही आएँगे। अब मोस्ट स्कोरिंग एरियाज़ और हाई आरओआई किसको बोल रहा हूँ बार-बार मैं, ये देखो। परसेंटेज, रेशियोज़, एवरेजेज़, एसआईसीआई ये भर-भर के आएगा आपको। ये भर-भर के आएगा आपको। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस सीरीज़, ये बहुत स्कोरिंग है आपके लिए। इसमें टेबल्स, पाई चार्ट्स, इतने आसान-आसान नंबर आते हैं। नंबर हैं 500, 300, 700, 800, 900, ये सेल्स फिगर्स हैं। फिर कॉस्ट के आ गए 200, 250, 400, 300, 500। अब बोलेंगे हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज का है। केवल रेशोज़ में खेलना और आंसर रेडी। वोकैब्युलरी में अच्छा इसको ला सकते हो। एरर डिटेक्शन जो होता है, सिंगल सेंटेंस होता है, उसके 5 हिस्से कर देते हैं, ए, बी, सी, डी। अगर एरर है तो ये मार्क करो, एरर नहीं है तो ई मार्क करो। ये आपके स्कोरिंग एरियाज़, क्योंकि आपको रूल पता है ना, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है, नाउन प्रोनाउन रूल पता है। तो अगर रूल पता है आपको तो ये बहुत जल्दी बनेंगे। ये आपके हाई आरओआई एरियाज़ हैं, इन पे आपको काम करना है। आर्ट ऑफ सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ नहीं बननी, पहले स्कैन करो, आप 5-5, 6-6 क्वेश्चन स्कैन करो, फिर डिसाइड करो मेरे को 4 ही बनाने, बाकी छोड़ने हैं। बाकी में गेस वर्क करना है। स्पेशली एलआर में, सीक्वेंस सीरीज़ कोडिंग में अगर 10-15 सेकंड में क्लिक नहीं कर रहा है, क्लिक ही नहीं किया कि हो क्या रहा है, नहीं बनेगा, छोड़ दो। अगर टाइम बचता है बाद में वापस आएँगे, ये बहुत रेयर होता है बेटा, हमारे लिए भी टाइम नहीं बचता, तो वापस आके बनाएँगे वाला थॉट निकाल दो मन से आप। एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट बताया आप, अगर अटेम्प्ट बढ़ाओगे एक्यूरेसी गिरेगी, एक्यूरेसी बढ़ाओगे अटेम्प्ट गिरेगी, कॉमन सेंस है ना, ज़्यादा टाइम दोगे एक्यूरेट होने के लिए तो अटेम्प्ट गिर जाएँगे। तो एक ये है कि 80-85% एक्यूरेसी इज़ मोर देन इनफ। 100% किसी की नहीं होती, होना भी नहीं है। आप गेस वर्क एकदम होता है ना, ब्लाइंड वाला गेस वर्क, ए, बी, सी, डी, ई, ये नंबर ऑड दिख रहा है आंसर, क्यों लगाया तुमने ऑड उसको? तो अगर कुछ कर भी रहे हो ना, तो पहले 1-2 को एलिमिनेट कर दो। अब 2 बच गए तो उसमें गेस वर्क कर दो। आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो क्वांट का या एलआर का, आपको कन्फर्म है ये ए, सी और ई तो आंसर नहीं है, अब बी और डी। अब जब बी और डी में 5 से लगाओगे तो आपका करेक्ट चांसेस 50% से ज़्यादा होता है। इट विल बी अराउंड 75% करेक्ट। बेस थ्योरम होता है, आप सीखोगे कभी। तो पहले एलिमिनेट कर लो, बाद में गेस वर्क करो। ब्लाइंडली आप उल्टे-पुल्टे आंसर मत लगाओ। लास्ट 5 दिनों में क्या करना चाहिए आपको? थोड़ा-सा डेली वाले मॉक्स मत करो। मैंने देखा है बच्चे डेली मॉक करते हैं। एक्स ने फ्री में मॉक दे दिया, वाई ने फ्री में दे दिया, ज़ेड ने कुछ और दे दिया। मत करो ये सब। पहली बात तो बहुत ही कम ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल है सीईटी पे, आप ऑनलाइन देखोगे, लोगों ने कैट के मॉक क्वेश्चन्स को डाल दिया है सीईटी के मॉक में। बच्चा डिमोरलाइज़ हो जाता है, मत करो ये सब चीज़ें। स्पेशली जो ऑफलाइन प्लेयर्स हैं ना, उनकी पूरी कमाई कैट से होती है। वो सीईटी-वीईटी को एज़ अ मजबूरी लेते हैं, वो चला दिया कोर्स टाइप का। मत करो। अब मैं आपको हमारे साइड से क्या मिल रहा है बताता हूँ मैं आपको। तो ना आप रिविज़न धीरे-धीरे बढ़ाओ। रोज़ का 40 मिनट्स बैठो, 30 मिनट्स बैठो, पुराना कोई टॉपिक रिवाइज़ करो। आपने नोट्स बनाए होंगे, आपने लेक्चर अटेंड किए होंगे, वो रिवाइज़ करो। डेली का 30-35 मिनट रिविज़न को आप दो। सॉल्व प्रीवियस ईयर सीईटी पेपर से एक आइडिया पड़ता है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो आपको पता पड़ेगा। उल्टे-पुल्टे मॉक नहीं बनाने ऑनलाइन।
एक एक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे मैंने बताया ना, हाई स्कोरिंग कौन-सा है, लो स्कोरिंग कौन-सा है, कितने मिनट देने हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी बना के अभी टेस्ट करो। अभी टेस्ट करोगे, यू विल प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जाके टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। और थोड़ा-सा अपनी स्लीप साइकिल को अब स्टेबलाइज़ करो। रात के 2 बजे तक सीरीज़ देख रहे हैं, अभी एस्पिरेंट्स आया है, वो देख रहे हैं, अभी आईपीएल आएगा। अरे भैया, आईपीएल वाला अभी नहीं देखना आपको। अगर आपने 3 घंटे पढ़ाई करी है, बीच में 12 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, हाइलाइट्स। चौके-छक्के देखने तुमको ना, रिंकू सिंह ने कितने मारे, दुबे ने कितने मारे, वो सब देख लेना। ये साइकोलॉजिकल एज जो है वो क्या चीज़ है भाई, थोड़ा हैबिट डालो। एग्ज़ाम सेंटर मैंने देखा है भाई, ये क्लासरूम है जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, आई एम सिटिंग समवेयर हियर, ये दूसरा क्लासरूम है, यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ से सर मैडम, यहाँ के सर मैडम से पूछ रहे हैं, चाय हो गया क्या? नाश्ता हुआ क्या? ढाई घंटे ये लोग बातें कर रहे हैं गेट बैठ के, तो ऐसा प्रेशर आएगा। तो आपको ना वो केओस में अपना ज़ेन ढूँढना पड़ेगा। साँसें लो, 3 गहरी लंबी साँसें लो, सब हो जाएगा हैंडल, डोंट वरी, डोंट पैनिक। पहले 5 क्वेश्चन नहीं बने तो लोग हाइपर वेंटिलेट करते हैं, मत करो। साँसें लो, धीरे-धीरे हो जाएगा। और जो जो टफ सेट है उनको इग्नोर करो पहले ही। मैं तो कहता हूँ शुरू उससे करो सेक्शन से जो आपके लिए स्ट्रेंथ हो। क्वांट को छोड़ के अगर 3 सेक्शन में से आपका कोई स्ट्रेंथ है उससे स्टार्ट करो। 8-10 क्वेश्चन बन जाएँगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर लेना। ऑलवेज़ स्टार्ट विथ अ ईज़ी सेक्शन जो आपके लिए ईज़ी हो, 8-10 क्वेश्चन बनाओ, फिर चाहो तो स्विच करके बाद में आ जाना उस पे। मेंटल गेम्स। ब्रीथिंग पे काम करो। तो सीईटी टॉपर को ना कोई बहुत ज़्यादा नहीं आपसे आता आपसे ज़्यादा। वो सही ढंग से क्वेश्चन चुनते हैं, वो सही ढंग से रिसोर्स चुनते हैं। जैसे कि एमबीए पाठशाला, ये देखो। तो ये हमारा बूस्टर कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। 21st मार्च से हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको 25 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस बनवाएँगे आपसे हम। थ्योरी नहीं होगी इनमें। अगर कोई बच्चा सोच रहा है थ्योरी करेंगे, नहीं। अगर आपको आपके ऑफलाइन मेंटर ने थ्योरी नहीं करवाई है, इसमें मत आना बेटा। थोड़ी बहुत थ्योरी आपको आती है, हम प्रैक्टिस अच्छे से करवा के आपको अच्छे कॉलेज पहुँचवा देंगे। आप हमारे फीडबैक देखेंगे, हमारे जो मॉक्स हैं कितने रियलिस्टिक हैं, विल गेट टू नो हमारा जो कंटेंट है वो स्पेसिफिकली सीईटी के लिए डिज़ाइन हुआ है। हर हफ्ते वीकली टेस्ट हो रहे हैं। हर हफ्ते जो टॉपिक हुए हैं 3 से 4 क्वांट के, 3 से 4 वर्बल के, उनके क्विज़ेज़ जा रहे हैं। तो आपका कंटेंट बिल्कुल फ्रेश सीईटी के लिए बन रहा है। हर एक टॉपिक जो सीईटी में आता है वो यहाँ कवर होगा। जो हमने क्विज़ेज़ पुराने बैचेज़ के लिए, वी विल ट्राई टू गिव यू दोज़ क्विज़ेज़ एज़ वेल, वी डोंट माइंड। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी आपको सेशंस में। सभी मेंटर्स आपके सामने हैं जो आपके सेशंस लेंगे इन बैचेज़ में। आपको गाइडेंस मिलेगी, 1-2 स्टडी सेशन भी लेंगे, स्टडी सेशन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं एग्ज़ाम में। ये स्टार्टिंग डेट है, पहले 100 बच्चों की फ़ीस ये है, उसके बाद फ़ीस बढ़ के ये हो जाएगी। ये हमारा एमएचसीईटी बूस्टर कोर्स है। Only focused on MHCET, content will be fresh, we are not borrowing CAT content in CET। हाँ, अगर आप कैट तैयारी करना चाहते हो यहाँ आ जाओ। ये हमारी लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रही है व्हिच इज़ लक्ष्य बैच। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेंगे। अभी इसमें भी हर हफ्ते आपको क्विज़ मिलेगा, जो चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं उसका। 25 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, 30 सेक्शंस मिलेंगे, बूस्टर कोर्स मिलेंगे। हमारा जो कैट का बूस्टर था लास्ट ईयर का, कैट का बूस्टर दैट वाज़ क्लोज़ टू 200 आवर्स। मैंने ऑफलाइन ऐसे-ऐसे कोचिंग में काम किया है, जो 200 आवर्स में पूरा कोर्स खत्म कर देते हैं। आपका कोर्स 600 आवर्स के आसपास हुआ, तो 200 आवर्स का बूस्टर होता है केवल, एडवांस क्वेश्चंस का एट द एंड। वन टू वन आपको मेंटरशिप मिलेगी, एक लेजेंड वेरिएंट है हमारे पास, उसमें आपको 4 मेंटरशिप मिलेंगे, आप हमारे मेंटर साथ बैठेंगे, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स एंड हैव डिस्कशन। फिजिकल बुकलेट्स मिलेंगे, जीडीपीआई, वैट, प्रोफाइल बिल्डिंग सेशंस मिलेंगे। 20% डिस्काउंट अभी मिलेगा इफ यू एनरोल नाउ, ये आपके लिए नंबर्स हैं। So contact on these numbers for any more details. So I'll see you guys in the next session. आज का सेशन था बूस्टर सीरीज के बारे में। आज का सेशन था आखिरी के 20 दिनों में क्या करें, कैसे स्कोर इंप्रूव करें। और आप जानते हैं मुझे, हितेश हीरामानी। ये मेरे प्रोफाइल है, ये मेरे स्कोर्स हैं, ये हमारे बच्चों के, हमारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं। तो आई विल सी यू गाइस इन द बूस्टर सीरीज।